औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तरफ से तमाम मेरे फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स और जो जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से अथाह दिल के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन सबक आमोज़ हैं और आपके जहन का इम्तहान भी है कि जहन से ज़रा सोचें और नतीजा निकालें, और नतीजा निकाल के फिर आप कमेंट्स में शो करें कि आपने क्या समझा। और मैं अपने तमाम व्यूअर जितने भी देखते हैं मुझे, एक ये गुजारिश है मेरी उनसे कि प्रोग्राम आप देखते तो हैं, व्यू तो करते हैं, टाइमिंग भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप उसे लाइक कर देंगे तो आपका ये चैनल जो है और इस चैनल की रीच जो है वो ज़रा थोड़ी ऊपर तक चली जाएगी। इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी मैं आपसे ये नहीं कहूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइबर मेरे जो है ना मुझे सब्सक्राइब करें या कुछ भी करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज लाइकिंग में मायूस नहीं करेंगे, और जहाँ पे मुनासिब हो तो कमेंट्स बॉक्स में भी अपने लिख दिया करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करना लाजिम है। आपका अपना जहन है, उस हिसाब से सोचें। एक घर के फ़र्द की तरह के तरीके से, जैसे बहन भाइयों में भी इख्तलाफ होता है किसी एक बात में, मियाँ बीवी में होता है, बीवी और शोहर में होता है, ज़ौजाओं में, माँ बेटे में होता है, माँ बेटी में होता है। तो इख्तलाफ जो है वो रहमत है। अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो इसका मकसद ये है कि मैं कहीं ना कहीं पे गलत हूँ। तो थोड़ा बहुत हल्का सा इख्तलाफ कर दिया करें, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आज का छोटा सा मौजू हम शुरू करते हैं। कानून। कानून क्या चीज़ है? कानून और इंसाफ उसे कहते हैं कि अंधा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसान की जो तीसरी आंख है, अहले इल्म जानते हैं इस बात को कि दो आंखें हमारी देख रही होती है, तीसरी आंख हमारे इनर में है। वो सब कुछ महसूस करती है और देखती भी है, बताती भी है। इसका नाम है कानून। नाबीना नहीं है कानून, अंधा नहीं है। इंसाफ अंधा नहीं है, बल्कि वो आम पब्लिक की तीसरी आंख है, और उसे तीसरी आंख से यानी इनर की आंख से जो है वो फैसला करना चाहिए। तो इसी बात पे मैंने सब्जेक्ट जो था छोटा सा एक सभा का मौज मैंने बनाया, तो आप ज़रा सुने, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कि कानून। आदम के 3 बेटे कल जिंदगी की शाखों पर झूल रहे थे। अब देखें, यहां पे मैंने जिंदगी को मुराद किया है दरख्त से, और जिंदगी की शाखों पे वो झूल रहे थे, लेकिन आज वो मौत की आगोश में है, मौत की वादी में है, मौत की गोद में चले गए। एक माँ गोद में लेती है और एक मौत। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। तीनों ने इंसानों को नामूस से रोशनास कराने की गलती की। समझना आपका काम है कि तीनों ने इंसानों को नामूस से, नामूस क्या होती है? इज्जत होती है कहीं की, जैसे नामूस से रिसालत है। तो नामूस से रोशनास कराने की गलती की। अंधे कानून ने हाथ लंबा किया। अभी मैं उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ के इंसाफ और कानून
अंधा है, पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मीज़ान जो है वो उसके बाहर लटका हुआ है। अब जब मीज़ान बाहर लटका हुआ है और कानून पे बात हो रही है, कानून अंधा है, तो उसे मीज़ान का कैसे पता चलेगा कि कौन सा पल्ला झुका हुआ है, कौन सा पल्ला इधर को झुका हुआ है और कौन सा बैलेंस है। यहाँ से साबित हो जाता है कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से जिसको चाहता है नवाजता है, जिसको चाहता है उड़ा देता है। नामूस क्या होती है? इज्जत होती है, घर की एक जैसे नामूस रिसालत है, नामूस आले मोहम्मद है, इसी तरीके से जैसे ये बिल पास हो रहे हैं नामूस सहाबा के, नामूस अहले बैत के, इस तरीके से उन्होंने रूशनास करने की गलती की, लेकिन अंधे कानून ने हाथ लंबा किया और इन्हें कुचल कर रख दिया। तीनों को जहालत ने मुजरिम गर्दाना, क्योंकि वो कमज़ोर थे, कानून ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो ताकतवर थे। अंधे होने के बावजूद ताकतवर थे। एक शख्स ने एक और शख्स को कत्ल कर दिया, लोगों ने कहा कि ये कातिल है, ये खूनी है, काजी ने उसे मौत की सज़ा दे दी। एक शख्स ने रुपया हासिल करने की कोशिश की, सभी करते हैं, लोगों ने कहा कि ये चोर है, काजी ने उसे कैद की सज़ा सुना दी। एक औरत ने खामंद की खयानत की, खयानत की बहुत सारी किस्में हैं, इंतहाई खयानत पे ना जाइए आप। अगर वो उसकी जेब से पैसे निकाल लेती है या कोई उससे बात छुपा लेती है तो वो भी खयानत है। अगर शौहर अपनी बीवी के भाई से नफरत करता है, उसे घर नहीं आने देता है और अचानक वो बहन से मिलने आ जाता है और वो अपने शौहर को नहीं बताती है, तो खयानत तो है, लेकिन उन मायनों में वो खयानत नहीं है कि उसने छुपा लिया, कि बताना ज़रूरी समझा कि फिर ये डांटेगा, मारेगा, घर में फड्डा होगा। तो एक औरत ने खामंद की खयानत की, लोगों ने कहा ये बदबख्त जानिया है, काजी ने इसे सबके सामने बरहना करके पत्थर बरसवाए। लोगों ने कहा शराफत का पुतला काजी। देखते रहिए आप। खूनरेज़ी हराम है, लेकिन काजी के लिए किसने हलाल कर दी? माल लेना जुर्म है, लेकिन आजादी छीन लेने को बुजुर्गी किसने कहा? औरत के लिए जना बुरा है, लेकिन इसको, इसके जिस्म को पत्थर मारना किसने नेकी कहा है? बुराई का मुकाबला इससे ज्यादा बुराई के साथ करते हो और कहते हो कि ये कानून है। कहाँ है कानून? अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान, और ठीक ठीक तोलो, कुरान शरीफ में है। दुनिया के अदालतों के बाहर वो तराजू और मीज़ान टंगा होता है। अंधे काजी उसे कैसे देख सकते हैं? वो किसके लिए लगा हुआ है? वो आंखों वालों के लिए लगा है। अंदर तो सब अंधे बैठे हैं। तो कानून जब तक तीसरी आंख से फैसला नहीं करेगा, वो ज़मीर की आंख भी हो सकती है, आपके दिमाग की आंख भी हो सकती है, और वो आपके इल्हामी कैफियत की आंख भी हो सकती है, जो कुदरत ने अता की है। उससे काम लो तो आपकी आंखें दीवार के पीछे का भी देख सकती हैं। लेकिन कभी भी आप कानून को अंधा ना कहें। कानून की आंखें हैं, आप अंधे हो। अपनी आंखों का इलाज कराओ और अपने जो है वो चश्मे लगाओ, और तोता चश्म बनने की कोशिश ना करो। बदी के साथ इससे ज्यादा बदी से लड़ते हुए हो और उसे नामूस का नाम देते हो
कितने अफसोस की बात है। जुर्म को इससे बड़े जुर्म के साथ मगलूब करने की कोशिश करते हो और उसे इंसाफ बताते हो। क्या काजी ने अपनी जिंदगी में किसी से दुश्मनी नहीं की? नहीं की होगी कुछ ने। क्या नफरत नहीं की होगी? फरिश्ते तो नहीं बैठे हुए हैं, औलाद से भी मोहब्बत होगी उन्हें, फरिश्तों को तो नहीं होती किसी से भी, बीवी से भी होती होगी। आजकल एक जज की बेटी ने जो 2 बंदों को मारा था, तो क्या हुआ उसके साथ? उसे जमानत भी मिल गई, मरने वाला गरीब था। यहां कानून की आंखें खुली हुई थी, यहां पे इंसाफ की आंखें खुली हुई थी, लेकिन फैसला सुनाने वाले वो अंधे थे। तो नाबीना होके कैसे फैसला दे दिया उन्होंने? और क्यों नहीं उसका फैसला हो रहा? 2 साल हो गए कि गरीब की औलाद है, ताकतवर नहीं है। तो क्या काजी ने अपने कमजोर पैरों से कभी पैसा नहीं छीना? जब वकालत में रहे होंगे, कितनी कितनी फीसें हैं, कितनी तारीखों पे नहीं आते हैं, उन्हीं में से जज बनते हैं। और जब जज बन जाते हैं, कोई फैसला ऐसा आता है तो किसी न किसी वकील की रहनुमाई हासिल करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर है ये। ओवरऑल मैं एक कानून की बात कर रहा हूं, एक मजमून की बात कर रहा हूं। क्या उसने एक हसीन औरत से अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील नहीं चाहिए? एक जमाना है ना, 15 साल की एज से लेके 50-55 साल तक इंसान मासूम नहीं रह सकता। क्या वो खताओं से पाक था कि इसके लिए कातिल को फांसी देना, चोर को सजा देना, जानिया पर पत्थर बरसवाना जायज हो गया? केस को चलाओ। कहीं 20-20 साल, 30-30 साल केस नहीं चलते हैं, और कहीं रातों में केस जो है ना वो उसी वक्त फैसले हो जाते हैं। अल्लाह के यहां तौहीद परस्ती की मिसाल कायम करो। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका मकसद यह है कि सिवाय अल्लाह के कोई अल्लाह नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद टकों की खातिर अपनी कब्र को खराब न करें। आपको अंदाजा ही नहीं है उन बिच्छुओं का और सांपों का। अगर किसी के जहन में यह भी है ना कि खुदा नहीं है, कब्र का अजाब नहीं होता है, लेकिन कभी थोड़ी सी देर के लिए अपनी नाक बंद करके 2 मिनट दिखाएं और बैठेंगे, दम कैसे घुटता है, उस कैफियत को याद कर लें। वो तो होगा ना कम से कम, अगर कब्र में नहीं भी जाएंगे तो कौन है वो जिन्होंने इस कातिल को सूली पर लटकाया? क्या वो फरिश्ते थे जो आसमानों से उतर के आए, या वो इंसान थे जो हर हाथ आने वाली चीज को गजब करते या चुराते हैं? इस कातिल का सर किसने कलम किया? क्या फरिश्ते मलाए आला से उतर आए थे नीचे, या वो सिपाही थे जो हर अच्छी चीज के लिए खून की नदियां बहाते हैं? इस सो कॉल्ड जानिया को संसार किसने किया? क्या वो राहिब थे, जंगलों में पहाड़ों में जाके इबादतें करते थे, जो इबादत खानों से निकल कर आए? या वो इंसान कि जिनकी बुजुर्गी के पर्दों में कीना परवरी की हरकतें छुपी हुई थी?
कानून, क्वेश्चन मार्क। कानून क्या चीज है? किसने इसे सूरज की रोशनी के साथ आसमान से उतरते हुए देखा, ताकि इंसान के मुताल्लिक इसकी मशीयत को मालूम करे। किस आवाज में फरिश्ते लोगों में पुकारते फिरे कि कमजोरों पर जिंदगी का नूर हराम कर दो, गिरतों को तलवारों से फना कर दो और खताकारों को लोहे की तेज धारों से तहस नहस करके रख दो। अब आपके व्यूज का, लाइकिंग का और देखने का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया में इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। खुदा से हमेशा दुआ करें कि ये जंग छिड़ गई तो 80% दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। खेमे भी नहीं होंगे बैठने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं होगी। सोमालिया और दूसरे जो गरीब ममालिक हैं, बर्मा के बच्चे सूखे हुए पड़े हुए हैं। ये कोठियाँ, ये महलात सब खत्म। बचेगा वही जो झोपड़ी में रहता था। तो अल्लाह पाक फ़लस्तीन को फतह नसीब अता फरमाए। और तमाम मुसलमान ममालिक से मेरी ये गुजारिश है, दस्त बरसा कि जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरके फिरके नहीं हो जाना। आज OIC की मीटिंग या और इस्लामी तंजीमें, इन सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सका और सच्ची हदीस को याद रखना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान को समंदर के इस किनारे पर कांटा लगा है तो 2000 मील दूर, 4000 मील दूर जो मुसलमान बैठा है दर्द उसे होना चाहिए। तो इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।